एमएम लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना के विद्यार्थियों के लिए आज हम जो अपने अभी पहले वीडियो में जो चर्चा की थी उसी विषय को आगे लेते हुए चर्चा करते हैं कि जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है वह जीव है, और जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती है, जड़वत होता है, उसको पुद्गल कहते हैं। इस पुद्गल का स्वरूप है कि जिसमें स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, वर्ण हो, वह पुद्गल कहा जाता है। संसार में जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है, संसार का जितना भी परिणमन है, वह सब पुद्गल का है। पुद्गल के अलावा संसार में हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है, धर्म द्रव्य हमें दिखाई नहीं देता है, अधर्म द्रव्य हमें दिखाई नहीं देता है, आकाश द्रव्य हमें दिखाई नहीं देता है, काल द्रव्य हमें दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है वह पुद्गल कहा जाता है। इसके बाद में स्पर्श भी कई प्रकार का होता है। स्पर्श होता है कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी। कड़ा यानी किसी वस्तु को देख अंधा भी मतलब पता लगा सकता है कि ये कड़ा है। नरम होगा तो छूने से मालूम पड़ जाएगा नरम है। ठंडा का पता चल जाएगा, गरम का पता चल जाएगा, तो रूखा चिकना का पता चल जाएगा कि ये चिकना चिकना सा लग रहा है। हाथ कांच पे फेरते हैं तो ये चिकना चिकना है, और दीवार पे हाथ फेरते हैं तो वह रूखा रूखा है। कड़ा हल्का भारी, उठाने से अपन को पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ हल्की है, कौन सी चीज़ भारी है। तो इसका मतलब ये है कि स्पर्श हो गया। रस में खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा जो होते हैं वह स्वाद के आधार पर पता चल जाते हैं। गंध में सुगंध दुर्गंध का अनुभव हो जाता है। वर्ण में लाल, पीला, सफ़ेद, काला जो वर्ण हैं उनके आधार पर अपन को पता चल जाता है वस्तु का। तो इन सब चीज़ों के अलावा और पुद्गल का कोई भी प्रकार नहीं है। संसार में जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जो भी अनुभव में आ रहा है, वह सब का सब पुद्गल है। धर्म द्रव्य क्या है? जो जीव और पुद्गल को चलाने में सहायक है। जो जीव और पुद्गल को चलाने में सहायक है उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। कि जीव और पुद्गल को चलाने में सहायक कैसे? जैसे कोई मछली है, वह तालाब में तैर रही है, तो तालाब नदी में तैर रही है, तो नदी में जो चलाने में वैसे कि प्रवाह रूप से बह रही है, तो पर बहना क्या है? धर्म द्रव्य का काम है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, गति करते हैं, तो इस गति नाम के द्रव्य को ही धर्म द्रव्य कहा जाता है। धर्म द्रव्य ना हो तो कोई भी गति नहीं कर सकता, क्योंकि ये धर्म द्रव्य जो है वह जीव और पुद्गल को चलाने में निमित्त है। अधर्म द्रव्य क्या करता है कि जीव और पुद्गल को ठहराने में निमित्त होता है। कि संसार में जितने भी हैं वह सभी ठहरने में निमित्त करने वाला जो है अधर्म द्रव्य है। आकाश द्रव्य जिसको हम ऊपर देख करके बादल की उपमा दे देते हैं, वह आकाश द्रव्य नहीं है। आकाश द्रव्य का नाम है खाली स्थान। जैसे कोई भी खाली स्थान हो, हम इस कमरे में बैठे हैं तो एक खाली है, तो एक खाली स्थान ही आकाश है। हमारे नाक के अंदर जो छेद है ये भी खाली स्थान है। मुंह के अंदर जो छेद है वह भी खाली स्थान है। खाली स्थान जहाँ जहाँ खाली स्थान होता है वहाँ वहाँ आकाश द्रव्य होता है। तो और इस सबसे बड़ी बात यह है कि यह आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी होने के कारण से समस्त जीव द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य को, धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, काल द्रव्य को, सभी को रहने के लिए स्थान भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आकाश द्रव्य है। काल द्रव्य क्या है कि जो वस्तु का जो परिणमन है वह परिणमन ही काल द्रव्य है। बिना परिणमन की कोई कार्य होता ही नहीं। अपन देखते हैं कि प्रत्येक कार्य समय के आधार पर होता है, समय के अनुसार परिणमित होता है। प्रत्येक मतलब एक सेकंड में भी अनंत समय होते हैं। उन अनंत समयों में यह जीव का परिणमन होता रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीव अपने स्वरूप के आधार पर परिणमन करता है। तो इस परिणमन रूप समय को ही यहाँ काल द्रव्य की उपमा दी गई है। इस प्रकार से आज हमने द्रव्य के भेद प्रभेद भेदों के बारे में चर्चा की है। आगे के वीडियो में हम इनके प्रभेदों की चर्चा यथासमय करेंगे। आज का अपना विषय जो था वह पूर्ण हुआ। नोट्स के माध्यम से भी मैंने आज दर्शन
का स्वरूप और विज्ञान और उसके संबंध में मैंने आपको प्रस्तुत किया है, उसको भी आप ध्यान से पढ़ें और जो समझ में नहीं आए उसको ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।